श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। ग्रह से ग्रह के गोचर के प्रभाव की श्रेणी में पहले आपको सूर्य के गोचर के बारे में बताया गया। उसी कड़ी में आज चंद्रमा के गोचर की ये पहली कक्षा आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें चंद्रमा का गोचर जन्मकालीन चंद्रमा से किस प्रकार से अपना प्रभाव देता है, शुभ या अशुभ जैसी भी उसकी स्थिति होती है, तो उसी बात पर आज की कक्षा में हम विचार करेंगे। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, महिला वर्ग का कारक है, मानसिकता का कारक है। चंद्रमा की स्थिति के ऊपर ही जातक के मनोबल का प्रभाव होता है। चंद्रमा स्थिर राशि में है, चर राशि में है, द्विस्वभाव राशि में है, कैसे ग्रहों के प्रभाव में है, पक्ष बली है, क्षीण है, उसका प्रभाव देखते हुए चंद्रमा के गोचर में भी हम उसका प्रभाव देखें कि चंद्रमा से जब चंद्रमा का गोचर हो रहा है तो उस समय का चंद्रमा क्षीण है, पक्ष बली है, और किस स्थान से त्रिकोण, त्रिएकादश या केंद्रीय प्रभाव में चंद्रमा के अंशों से ही गोचर करता हुआ अपना प्रभाव दिखाता है। अष्टक वर्ग की शुभ रेखाओं का भी यहाँ विचार किया जाए। जिस कक्षा में चंद्रमा विराजमान हो वहाँ कक्षा में उसको शुभ रेखा प्राप्त हुई है अपने भिन्नाष्टक वर्ग में या नहीं हुई है, कक्षा के स्वामी के द्वारा उसका भी विचार किया जाए, और तब सम्मिलित रूप से देखा जाए कि चंद्रमा के ऊपर से जब चंद्रमा का गोचर होता है तो किस प्रकार के प्रभाव जातक को देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं चंद्रमा के कारकत्वों का क्या विचार है, और उसके बाद चंद्रमा से गोचर किस प्रकार से उन कारकत्वों को प्रभावित करता है। ग्रहों में जहाँ सूर्य को राजा का स्थान दिया गया है तो चंद्रमा को वहाँ रानी का स्थान दिया गया है। सूर्य और चंद्रमा दो प्रकाशक ग्रह हैं। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर रात्रि में बलवान होकर प्रकाश प्रदान करता है, सूर्य दिन में बलवान होकर दिवाबली कहलाता है। तो चंद्रमा मन, माता, पारिवारिकता, सामाजिकता, परोपकार की भावना, बहुमुखी प्रतिभा, मन में परिवर्तन की चाह, उन्नति की चाह और नेत्र दृष्टि का कारक है। महिलाओं के लिए दाहिनी आँख और पुरुषों के लिए बाईं आँख का कारक होता है। जन शक्ति का प्रभाव चंद्रमा के बल के ऊपर बहुत कुछ प्रभावित होता है। स्त्री वर्ग का, रानी वर्ग का, कुलीन वर्ग का, स्त्री के मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं का, गृह स्वामी का, यदि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ किराएदार रहता है तो उसके मकान मालिक का कारक चंद्रमा ही होता है। आनुवांशिक गुणों का कारकत्व चंद्रमा के पास होता है। अपने स्थान से दूर जाना, प्रवास पर जाना, यात्रा पर जाना, जल संबंधित पदार्थ, जल संबंधी यात्रा, समुद्र आदि का कारक चंद्रमा ही होता है। उसमें काम करने वाली नाविक चंद्रमा के कारकत्व में आते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाकर संदेश पहुंचाने का कार्य जो संदेश वाहक करते हैं वह भी चंद्रमा के ऊपर ही निर्भर करते हैं। चंद्रमा ही उनका कारक होता है। तो चंद्रमा के कारकत्व प्रभावित होते हैं यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में होगा अथवा अशुभ स्थिति में गोचर करेगा। जैसी स्थिति में चंद्रमा का गोचर होगा तो उपरोक्त कारकत्वों की वृद्धि होगी, उनका लाभ मिलेगा, उनका सुख प्राप्त होगा। और चंद्रमा का गोचर अशुभ प्रभाव में हो तो ऐसी स्थिति में जो पीछे चंद्रमा के कारकत्व बताए हैं वह प्रभावित होते हैं। उनसे सुख में, उनसे लाभ में कमी आती है। उनसे संबंधित कारकत्वों से संबंधित चिंता होती है, उसका अभाव हो सकता है या उससे संबंधित कष्ट हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा का गोचर लगभग 2.25 दिन एक राशि में गोचर करता है, लेकिन अधिकतम प्रभाव इसका 2 से 3 घंटे का पाया जाता है जब यह चंद्रमा के अंशों के निकट होगा। चंद्रमा के अंशों के निकट होकर
केंद्रीय स्थानों में प्रभाव दे रहा हो गोचर के द्वारा, नवम पंचम या एकादश भाव में प्रभाव दे रहा हो, तो केंद्र त्रिकोण के प्रभाव में अलग अलग परिवर्तन होता है। राशि देखनी चाहिए और शुभ रेखा का जो अष्टक वर्ग में प्रदान की गई होती है अपनी कक्षा में, उसका भी विचार करना चाहिए। और जो 2 से 3 घंटे का समय होता है वह प्रबल प्रभाव देने वाला होता है। शुभ प्रभाव देगा तो शुभ प्रभाव भी अच्छा ही देगा, और यदि खराब प्रभाव देगा तो वह भी। दोनों स्थिति देखनी चाहिए कि चंद्रमा हमारा जन्मकालीन शुभ है या अशुभ है, और तात्कालिक गोचर शुभ है या अशुभ है। यदि दोनों स्थिति शुभ हैं तो बहुत उत्तम, एक शुभ है एक अशुभ है तो मध्यम, और दोनों प्रकार से अशुभ है तो फिर अशुभ प्रभाव की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तात्कालिक दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और उसके अलावा अन्य ग्रहों के गोचर का विचार भी आवश्यक होता है, क्योंकि केवल एक ग्रह के गोचर से या केवल एक सिद्धांत से पूरा फलादेश करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए सभी विचारों को देखकर हमें गोचर का दशा आदि का प्रभाव देखना चाहिए। चंद्रमा का गोचर यदि जन्मकालीन चंद्रमा से शुभ स्थिति में हो रहा होगा तो ऐसे कालखंड में जातक को स्त्री वर्ग से संबंधों में मधुरता प्राप्त होती है, स्त्री वर्ग का सहयोग भी प्राप्त होता है। उनके सहयोग से वह अपनी कार्य सिद्धि में आगे बढ़ता है। मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, मनोबल उच्च होता है, पारिवारिक और सामाजिक संबंध जातक के अच्छे होते हैं, परिचय का दायरा या परिचय का विस्तार बढ़ता भी है और उससे लाभ भी प्राप्त होता है। मानसिक स्थिति जातक के मन में परोपकार की भावना का उदय करती है। किसी का अहित करने की इच्छा ऐसे कालखंड में जातक को नहीं होती। सामने वाले का किसी का भी अपने परिजनों का मित्रजनों का भला ही करना चाहता है। जातक के पास जो प्रतिभा होती है वह बहुमुखी होती है, तो उसका विकास होता है और अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी मन की दृढ़ता के बल पर, दृढ़ संकल्प के बल पर और अपने विवेक के बल पर वह अपने कार्यों को आगे बढ़ाता है। इस समय जातक एक अच्छी योजना का निर्माण कर सकता है, अपने गृह स्थान पर अपने आप को सुखी अनुभव करता है, हर कार्य के प्रति सावधान रहता है, लापरवाही के कारण अपने कार्यों की हानि नहीं होने देता, सत्य के पथ का अनुसरण करता है, दूसरों से भी सत्य की ही अपेक्षा करता है। असत्य का प्रभाव जातक पर नहीं होता है, अनैतिक कार्यों की तरफ उसकी रुचि नहीं होती है। सामाजिकता, पारिवारिकता और उनके बंधनों का आदर करते हुए जातक अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और कहा गया है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। मानसिक स्थिति संतुलित होगी, स्वस्थ होगी, मनोबल उच्च होगा तो जातक सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को सिद्ध कर लेगा, अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा और जीवन में सुख को प्राप्त करेगा। अब यदि गोचर कहीं अशुभ स्थिति में होता है तब चंद्रमा के गोचर में क्या प्रभाव होता है उस पर विचार करते हैं। अशुभ स्थिति होने में जातक को मातृ कष्ट या माता के स्वास्थ्य आदि के प्रति चिंता होती है, पारिवारिक कलह की संभावना बढ़ जाती है, जातक अपने मन पर नियंत्रण रखने में समर्थ नहीं हो पाता है, उसके मन में अपने घर पर सुख की प्राप्ति नहीं होती है, स्थान परिवर्तन की चाह होती है, घूमने फिरने का मन करता है, बेशक उसके पास उसका कोई कारण ना हो। स्त्री वर्ग से विशेषकर सहयोग की कमी और विरोध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जातक मानसिक तनाव झेलता है, बेचैन रहता है, मन में नैतिकता का उदय नहीं होकर अनैतिक कार्यों की तरफ मन जाता है, अपकार की भावना का उदय होता है, दूसरों का अहित करने से भी ऐसे कालखंड में व्यक्ति नहीं हिचकता है, अपनी प्रतिभा का पूरा लाभ नहीं ले पाता है, व्यवहार में संतुलन नहीं रह पाता, वाणी में क्रूरता, व्यवहार में क्रूरता, जिसके कारण जातक स्वयं अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही उसके लक्ष्य में एक बाधा बनकर खड़ी हो जाती है, यात्रा प्रवास की उसकी इच्छा होती है
और यात्रा प्रवास से उसे कोई लाभ विशेष उस कालखंड में नहीं हो पाता है। असत्य के मार्ग का अनुसरण करता है, मिथ्यावादी हो जाता है और मिथ्यावाद के आधार पर अपनी कार्य साधना चाहता है, लक्ष्य को पाना चाहता है, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो ऐसे समय में भगवान शिव की आराधना की जा सकती है या चंद्रमा के मंत्रों का जप किया जा सकता है जब चंद्रमा का गोचर अशुभ स्थिति में हो। तो इस तरह से हम चंद्रमा के शुभ और अशुभ गोचर का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।